वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट से मोबाइल फ़ोन, टीवी, मोबाइल की बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। इस तरह एलसीडी और एलईडी टीवी भी सस्ते होंगे। बरक़ी गाड़ियों की कीमतों में भी कमी मुतवक्की है, जबकि कैंसर की कुछ दवाइयों पर टैक्स में छूट दी गई है, जिससे उनकी कीमतों में कमी आएगी। बजट में चमड़े और चमड़े से बनी मसनूआत पर टैक्स में कमी की गई है, जिससे उनकी कीमतें कम होंगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स में रिलीफ दिया गया है, जिससे बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। बजट में तिब्बी आलात पर कस्टम ड्यूटी कम करने की तजवीज़ है, जिससे उनकी कीमतों में कमी होगी। इसके अलावा हुकूमत ने कैंसर की दवाइयों पर भी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है, जिससे उन दवाइयों की कीमतें कम होंगी। इसके अलावा बजट में भारत में तैयार करदा कपड़ों पर भी टैक्स में छूट दी गई है, जिससे मुकामी कपड़े की सनत को फ़ायदा होगा और कपड़ों की कीमतें कम होंगी। फ़िलहाल किसी भी चीज़ के महंगा होने की खबरें नहीं आई हैं, क्योंकि हुकूमत ने फ़ीस या टैक्स में इजाफे का ऐलान नहीं किया है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने बजट में कई चीज़ों को सस्ता करने का ऐलान किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स कम करने का ऐलान किया है, जिससे बरक़ी गाड़ियाँ ख़रीदना सस्ता हो जाएगा। वज़ीर फाइनेंस के टैक्स से मुताल्लिक़ ऐलान के बाद मोबाइल, बैटरी, कपड़ा, कैंसर की 36 दवाएं, चमड़े की जैकेट और कई बरक़ी आलात ख़रीदना आसान हो जाएगा। बजट में क्या सस्ता हुआ? 36 कैंसर की दवाएं, तिब्बी आलात, भारत में बने हुए कपड़े, मोबाइल फ़ोन की बैटरी, चमड़े की जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, एलसीडी, एलईडी टीवी, हैंडलूम कपड़े वगैरह। क्या महंगा हुआ? इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है। इसके नतीजे में ये महंगा हो जाएगा। इससे स्मार्ट वाइट बोर्ड भी महंगा हो जाएगा, जो स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और दफातर में प्रेजेंटेशन के काम आता है। बजट तकरीर के दौरान मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा। तवील अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा था कि इनकम टैक्स में छूट की हद बढ़ाई जाए। 12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि 16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 20 लाख से 30 लाख तक की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा, यानी हुकूमत नया 25% का एक स्लैब मुतारिफ कराएगी। नया टैक्स स्लैब लागू करने के बाद 18 लाख तक की कमाई पर सालाना 70,000 रुपये की बचत होगी। 12 लाख तक की सालाना कमाई पर 80,000 रुपये की बचत होगी, जबकि 25 लाख रुपये की कमाई पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी। Due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them, the total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honourable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House.